आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंसंट्रेशन टर्म रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो बिना आपके इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में गए ख़त्म नहीं होने वाला है। ठीक है, मतलब आज यहाँ से हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और ये टॉपिक अब आपको 9th में, 10th में, 11th में, 12th में, अगर आप मैथ वाले हैं तो जेईई मेंस में, अगर आप नीट वाले हैं तो आपके नीट के एग्ज़ाम में भी नज़र आएगा और उसके बाद तो फिर नज़र आएगा। कहने का मतलब आज ये स्टार्ट हुआ है, अब ये जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी तो नहीं कर सकते हैं, जीवन के पहले ही, जीवन तक आपका, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आप इस चीज़ को समझेंगे। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन अगर दिया हुआ है तो उसका कंसंट्रेशन, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट। ठीक है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट, मास में या वॉल्यूम में ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन जो हम लोग क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ लिखा हुआ है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तब है द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मास बाय मास परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। ये आपके सिलेबस में नहीं है, बुक में नहीं है, लेकिन हम लोग 11th 12th में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे, तो यहाँ पे देख लेंगे, जो बच्चे समझना चाहें यहाँ पे समझ लेंगे, एक बार देख लेंगे, बाकी लोड नहीं लेना है, ये ब्लास्ट कर जाएगा, जिनको डाइजेस्ट होगा वही देखेंगे। तब यहाँ पे लिखा है आपका मास बाय मास परसेंट। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहें इनका, तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपका स्मॉल w बटा कैपिटल W ऐसे करके ब्रैकेट में परसेंटेज। ठीक है, ठीक है, ये लिखा था। आप कोई भी दवा वगैरह ले रहे हैं या फिर कुछ लिक्विड कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले रहे हैं तो उसमें आप वेट बाय वेट परसेंट या मास बाय, ये जो है ना लिखा रहेगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब आप जो भी चीज़ खरीद रहे हैं बाहर से, जिसमें या तो सॉल्ट के फॉर्म में मिक्सचर हो या फिर आप कह सकते हैं कि आपका लिक्विड के फॉर्म में हो, तो उसमें ये सब आपको नोटेशन आपको दिखेगा। तो यहाँ पे नोटेशन को समझिएगा, यहाँ पे क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इनटू 100। तब है मतलब अगर दिया हुआ है 10% वेट बाय वेट, स्मॉल और ये कैपिटल समझ लीजिएगा। ठीक है, स्मॉल, इसका मतलब क्या होता है कि इस पूरे सॉल्यूशन में 10 ग्राम सॉल्यूट है, 10 ग्राम सॉल्यूट है, कितने में, इन 100 ग्राम सॉल्यूशन या मिक्सचर, सॉल्यूशन या मिक्सचर। ठीक है, अगर 100 ग्राम का सैंपल लिया है उसमें 10 ही ग्राम है, मतलब 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम, सॉल्वेंट कितना हो गया, 90 ग्राम। मास बाय वॉल्यूम, इसका जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका वेट बटा V%। ठीक है, तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या कहेंगे हम लोग, कलर चेंज, हमारे पास कलर ऑप्शन है तो कलर चेंज करते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग कलर ही तो सब कलर ही बना सकते हैं। चलिए ये पे, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 परसेंटेज कर रहा है ना, अरे परसेंटेज में चेंज करने 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए या 100 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बात बराबर है। मतलब अगर लिखा हुआ है 10% वेट बाय वॉल्यूम, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, समझ में आ रहा है। यहाँ पे वेट था तो यहाँ पे वेट ग्राम ग्राम, यहाँ पे ऊपर में W है तो ग्राम, और यहाँ पे ml यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे,
ml यूज करेंगे, ये समझिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम है। तब ये थर्ड वाला वॉल्यूम ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे स्मॉल v बटा कैपिटल V %। ठीक है, इसका मतलब हो गया, अब तो समझ ही गए होंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। मतलब कि अगर 10% V/V दे दिया, इसका मतलब क्या है कि 10 ml इन 100 ml सॉल्यूशन। ये हमेशा हम कह रहे हैं, याद रखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा, सॉल्वेंट नहीं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। ये कहाँ मिलेगा, तो अल्कोहल का बोतल अगर खरीदिएगा ना, दारू का अल्कोहल, तो उस पर लिखा रहेगा 42.5% V/V। ठीक है, मतलब अगर आप 100 ml अल्कोहल लिए हैं, मतलब अल्कोहल का बोतल लिए, सॉल्यूशन लिए हैं, तो उसमें अल्कोहल कितना है, इथेनॉल कितना है, तो 42.5 ml ही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये कहाँ देखेंगे, तो ये मान लेते हैं आप शुगर सॉल्यूशन ले लीजिए कि 10 ग्राम शुगर और कितना 100 ml वाटर में अगर प्रेजेंट है, सॉल्यूशन 100 ml सॉल्यूशन कहिए, इसको सॉल्यूशन कहिए, सॉल्यूशन, वाटर नहीं कहिएगा, ठीक है, वाटर कहेंगे सॉल्वेंट हो जाएगा। या इसको कह सकते हैं कि 10 ग्राम शुगर और प्लस 90 ml वाटर, और तब जो सॉल्यूशन बना वो क्या बना, 100 ml सॉल्यूशन। समझिएगा, यहाँ भी कह सकते हैं, यहाँ क्या कह सकते हैं, 42.5 ml अल्कोहल और प्लस 57.5 ml वाटर या जो भी केमिकल रहा, तब जो सॉल्यूशन बना वो 100 ml आपका वो बोतल कहलाता है या सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या कहलाएगा, ये तो दिखेगा भी नहीं, ये है आपका सॉल्वेंट और ये है आपका सॉल्यूट। अगर यहाँ की बात करें तो ये जो है आपका क्या है, सॉल्यूट, और ये आपका क्या है, सॉल्वेंट, और तब जो ये बना वो क्या बना, सॉल्यूशन। समझ में आ रहा है? तो इतना है, थोड़ा अच्छे से हम लोग कर लिए हैं, समझिएगा, इतना मेहनत किए हैं तो मतलब इम्पोर्टेंट है, आगे फ्यूचर में थोड़ा ध्यान रखिएगा। तब आ जाइए, हमारे पास 3 मिक्स वर्ड्स हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल और सस्पेंशन। इनमें डिफरेंस पूछता है। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या है आपका, कि सॉल्यूशन जो है वो क्या है, होमोजीनस मिक्सचर है। क्या है आपका, होमोजीनस मिक्सचर है, और ये दोनों क्या है, हेट्रोजीनस है। आसान है याद करना। पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 10⁻⁹ यहाँ पे आएगा, ये इधर आ गया, -9 नैनोमीटर, इसको यहाँ से काट लीजिए, ठीक है, नैनोमीटर। पार्टिकल का जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है, और इसका साइज जो है मोर देन 1000 नैनोमीटर कर दीजिए इसको, ठीक है, मोर देन 1000 नैनोमीटर। समझ में आ रहा है? पार्टिकल कैन पास थ्रू सिंपल फिल्टर पेपर। अब देखिए, सॉल्यूशन को वाटर, शुगर वाटर या सॉल्ट वाटर के सॉल्यूशन को अगर सिंपल फिल्टर पेपर से देंगे तो वो पास कर जाएगा, मतलब शुगर भी पास कर जाएगा, वो फिल्टर नहीं हो। अगर ऐसा हो, चीनी मिला देते हैं, शरबत में ज़्यादा हो गया, फिल्टर लेके आते, सिंपल फिल्टर पेपर लेके आते हैं, डालते हैं, चीनी अलग, पानी अलग, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। ठीक है, पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर। अब ये फिल्टर पेपर से पास नहीं होगा, और इसका तो पास ही नहीं होता, क्योंकि इसका तो पार्टिकल ऑलमोस्ट बड़ा है। कीचड़ के पानी को आप समझ सकते हैं, कीचड़ का जो पानी है वो सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। कोलॉइडल तो जो मिल्क है, दूध जो है, वो आपका क्या है, आपका कोलॉइडल का एग्जाम्पल है, कि इसको आसानी से नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो अलग नहीं कर सकते। इमरी फिल्टर पेपर, एक अलग फिल्टर पेपर आता है, जिससे कि हम लोग उसको अलग करते हैं। तब क्या है, ये स्टेबल सॉल्यूशन होता है, ये स्टेबल होता है, मतलब एक बार अगर सॉल्यूशन बन गया है, अगर इसमें पार्टिकल डिसॉल्व हो गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि बाद में थोड़ा देर छोड़ देंगे
तो वो फिर अलग हो जाएंगे, खुद से अलग नहीं होने वाला है। ठीक है, स्टेबल सेटल ओनली फॉर ऑन सेंट्रीफ्यूगेशन, स्टेबल है लेकिन सेटल मतलब इसके पार्टिकल बैठेंगे कब, जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तब, नहीं तो नॉर्मली में ये नॉर्मल कंडीशन में सेटल है। ये क्या है, अनस्टेबल है, इसको थोड़ी देर कीचड़ का पानी छोड़ दीजिए, ठीक है, गंगा जी का पानी लेके आइए, गंगा जी का पानी लेके आइए और उसमें कीचड़ वाला पानी लेके आइए और थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि जितना भी जो गंदगी है ना, गंदगी है वो नीचे जो है ना आके ऐसे करके बैठ गया और आपका जो अगर बोतल अगर ग्लास का है एकदम क्रिस्टल क्लियर आर पार आपको दिखेगा। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका गंगा जी का पानी। सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर शुगर ऑलमोस्ट, ये और मडी वाटर याद रखिएगा, चॉक वाटर, स्मोक स्मोक जो है एयर में वो धुआं दिख जाता है ना, धुआं गायब नहीं होता ना, धुआं दिखता है। ठीक है, अब देखिए ये अगर कंपैरिजन पूछे तो आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन अगर मान लेते हैं ट्रू सॉल्यूशन के बारे में ही पूछ रहा है तो उसका प्रॉपर्टी आप अलग से लिख सकते हैं। पॉइंट वाइज कर दिए हैं आपका, 1 नंबर 2 नंबर 3, बच्चे पता है आंसर करने आता है, 5 नंबर का क्वेश्चन रट के जाएंगे कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। अब वो 5 पॉइंट रट के गए 5 नंबर के लिए, आया कितने नंबर में, 2 नंबर में, कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन 2 नंबर का, 5 लाइन लिखें। अरे भैया 2 नंबर पे पूछा है तो मैक्सिमम 3 पॉइंट्स काफी है, 2 पॉइंट भी दे देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन बच्चे क्या है, नहीं हम तो बस सब लिख के आएंगे क्योंकि हम 5 नंबर का याद किए। ये बैड इंप्रेशन जाता है आपका एग्जामिनर का। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर, ऑलमोस्ट हम लोग वहां पे लिख चुके हैं। द पार्टिकल आर कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, अगर सॉल्यूशन में बन गया तो उसको नेकेड आई से हम लोग नहीं देख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। The solute particles do not settle down and the solution is stable. Almost यहाँ भी देखें, the particle do not scatter beam of light, एक scattering है beam of light को पास करेंगे तो वो scattering नहीं होगा, वो पाथ नहीं दिखेगा, टिंडल इफेक्ट्स आगे हम लोग आएगा। ठीक है, light passing through it and the path of the light is not visible in the solution. लाइट का पाथ किधर से जा रहा है ऐसा दिखेगा नहीं। कभी टिंडल इफेक्ट जो है ना, आप घर में अगर झोपड़ी वाला घर है या वेंटिलेटर वाला घर है ना और आपका ईस्ट साइड है या वेस्ट साइड, तो उस वेंटिलेटर से जो धूप आता है ना दोपहर के टाइम पे आप देखेंगे ना कि एक बहुत एकदम ऐसे दिखता है, एक लाइन दिखता है कि हाँ यहाँ से ऐसे करके आ रहा है, वो टिंडल इफेक्ट, उसमें वो पाथ दिख रहा है, उस लाइट का पाथ दिख रहा है। और जितने भी पार्टिकल्स है ना उड़ते हुए गंदगी वो आपको दिखेगा, उस रीजन में दिखेगा, बाकी आपको फिर नहीं दिखेगा। इसी तरह से कोलाइडल का प्रॉपर्टी, तो ये भी हेट्रोजीनस आपका, इसको हम लोग देख सकते हैं, दूध को देख ही सकते हैं ना भाई, दूध में जो व्हाइट है वो उसका पार्टिकल मिला हुआ है, उसको सिंपली हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन से नहीं अलग कर सकते हैं बाय सिंपल फिल्ट्रेशन, अलग एक स्पेशल टाइप का फिल्ट्रेशन है ना, इमेरी पेपर करता है, यूज करता है उसको। सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन, दूध के बहुत देर तक रख देंगे दूध का पार्टिकल से बैठ नहीं जाता है। ठीक है, वो फट जाता है, दूध फट जाता है ना जब, तो अलग है प्रोटीन का पार्टिकल जो है ना वो चूँकि कंबाइन करके तो एक लश्य बना दिया, क्लस्टर वो सेटल। द पार्टिकल स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू, अब वो है ना स्कैटर करेगा और वो विजिबल हो जाएगा, देखने लायक हो जाएगा कि आपका जो है ना वो लाइट कहाँ से कहाँ आपका पास कर रहा है, समझ में आ रहा है। लिख चुका है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाने की जरूरत है। ऑलमोस्ट हेट्रोजीनस, ये भी, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, सेटल डाउन हो जाता है, फिल्टर आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। और ये लैब एक्टिविटी में फिल्ट्रेशन का हम लोग लैब एक्टिविटी वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिल्ट्रेशन का हम लोग वहाँ पे लैब करके रखा हुआ है, डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन, सॉल्यूशन अनस्टेबल सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्टिकल पासिंग थ्रू अ पाथ, ये भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट शो करेगा, बीम उसके पाथ को शो करेगा। तो ये कंपेरिजन कैसे करना है और आपको अलग से अगर प्रॉपर्टी पूछे तो किस तरह से लिखना है, ये दोनों तरह से हम आपको बताने की कोशिश की है। समझना ना समझना आपका काम है, बाकी आप समझिए। तब है आपका कोलाइडल सॉल्यूशन इज हेटेरोजेनस मिक्सचर इज कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, 2 फेज से मिलके बनता है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें एक है डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्सन मीडियम। डिस्पर्स फेज कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट, और इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, सॉल्यूट कह सकते हैं। और डिस्पर्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, और इसको क्या कह सकते हैं हम लोग, सॉल्वेंट कह सकते हैं। तो मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यहाँ से अगर सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्यूट, which is present in less amount in solution,
और which dissolve in solvent, ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर जाएगा। तब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सॉल्वेंट का, which present in large amount, ठीक है, विच प्रेजेंट इन, ये यहीं पे लिख लीजिएगा, नोट्स में आपको दिखेगा नहीं, ये जरूरत नहीं है लेकिन दे देना यहाँ पे, जो है ना काम आएगा ना। एंड ही कह दीजिए यहाँ पे, एंड इट डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, खुद में डिसॉल्व कर लेता है, डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, खुद में। ऐसा सब्सटेंस जो ज़्यादा मात्रा में, और सिर्फ ज़्यादा होना ही काफ़ी नहीं है, जो दूसरे को अपने में डिसॉल्व कर लो उसको सॉल्वेंट कहते हैं। क्योंकि अगर हम लोग मान लेते हैं शुगर प्लस वाटर सॉल्यूशन ले लिए, ठीक है, तो आप कहेंगे सर शुगर जो है ना लेस अमाउंट में है तो सॉल्यूट हो गया, वाटर जो है ना कम ज़्यादा अमाउंट में है तो सॉल्वेंट हो गया। लेकिन हम लोग एक बोरा चीनी ले लें और 2 चम्मच पानी ले लें, अब दोनों को मिला दें, तब सॉलिड कौन हो जाएगा? तो ये डेफिनेशन सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे के लिए हाँ इससे ज़्यादा डेफिनेशन आपको मिलेगा भी नहीं, इसलिए इन दोनों लाइन को याद कर लीजिए। अब 12 तक आप निश्चिंत हो जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, जो दूसरे में डिसॉल्व होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है। और विच डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, जो सॉल्यूट को या कह सकते हैं दूसरे सब्सटेंस को खुद में डिसॉल्व कर ले उसको हम लोग सॉल्वेंट करते हैं। ठीक है, तब आ जाइए टाइप ऑफ मिक्सचर। अब देखिए बहुत सारा हम लोग टाइप यहाँ पे टाइप करके लिखे हैं, बाकी जो लिखना है इसको हम लोग कहेंगे एक करके, जो है ना हम लोग यहाँ पे समझते चलेंगे। सॉलिड इन सॉलिड, तो इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एल्लोइज। क्या हो जाएगा? एल्लोय। ठीक है, ओ सॉरी यहाँ पे नहीं, इसका एग्जांपल है ना एल्लोइज। और ये कैसा रहेगा? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तब आपका ये जो हो जाएगा आपका लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड जो है वो किसमें है? सॉलिड में। ये एग्जांपल बुक से देखिए, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, लास्ट में बताएंगे। गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन। प्यूमाइस स्टोन, प्यूमाइस स्टोन, स्टोन ये जो श्री रामचंद्र जी का जो ऐसे करते हैं ना पत्थर जो हवा में तैरता है, उसी पत्थर में प्यूमाइस स्टोन जो पानी में भी तैरता है, फ्लोट करता है, उसमें जो है ना उसका सॉलिड मैट्रिक्स में एयर जो है ना, आइस कह सकते हैं आप आइस को। ठीक है, आइस भी एग्जाम्पल, लेकिन प्यूमाइस स्टोन ज़्यादा बेटर रहेगा। सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, तो ये आपका शुगर प्लस वाटर एग्जाम्पल हो जाएगा, शरबत। ठीक है, और आपका लिक्विड इन लिक्विड, तो ये क्या हो जाएगा? लिक्विड इन लिक्विड, अल्कोहल प्लस वाटर। आप कहेंगे सर बहुत आप अल्कोहल को जो है ना करते रहते हैं। अच्छा ठीक है, आप अच्छे बच्चे हैं, अच्छे बच्चे तो है, आप यहाँ पे लेमन जूस कर दीजिए, लेमन जूस प्लस वाटर कर दीजिए, तो ये भी आपका एग्जांपल है। गैस इन लिक्विड लीजिए, आप अच्छे बच्चे हैं, आपके लिए आ गया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? कोक। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक, जितने भी कोल्ड ड्रिंक है। ठीक है, तो बार बार करने की जो है ना मेरे पेन में लग जाता है। तब आपका आ जाइए यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा सॉलिड गैड नहीं गैस। ठीक है, सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस। इस तरह एग्जाम्पल डस्ट पार्टिकल, स्मोक कह सकते हैं, स्मोक, स्मोक इन एयर, या स्मोक ही एग्जाम्पल है, स्मोक है तो एयर में ही ना
कार्बन का पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल जो है ना वो सॉलिड होता है। सॉलिड किस में मिला हुआ है? गैस में मिला हुआ है। लिक्विड इन गैस, तो लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन, तो लिक्विड गैस में फॉग कह सकते हैं, और गैस इन गैस ये क्या हो जाएगा आपका? एयर। एयर बहुत सारा आपका मिला हुआ है, गैस यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये आप याद रखिए, ये आप अगर अभी उठा के देख ले तो 11th के बुक में भी है, तो यही पढ़ लीजिए रे बाबा, वहाँ जाके आसान हो जाएगा ना। इसी को कहते हैं एडवांस पढ़ना, कि हम नीट का तैयारी 9-10 से कर रहे हैं। 9-10 से भाई कुछ अलग से बुक नहीं आता है, जो टॉपिक वहाँ पढ़ना है उसको यहीं पे अच्छे से पढ़ ले, ताकि वहाँ पहुँचे तो दिक्कत ना हो। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तब है हम लोग जिसकी बात कर रहे थे टिंडल इफेक्ट्स की, यहाँ पे है। इसको अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करेंगे, वीडियो को ज़्यादा छोटा बड़ा करने की जरूरत नहीं, 20 मिनट का ऑलमोस्ट हो चुका है। इसके बाद टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट को करते हुए हम लोग